हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु जी ग्राफ टीचर एकेडमी। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। नाम क्या है जिसका? विष्णु जी ग्राफ टीचर एकेडमी। जी हाँ, आपके लिए मैं लेके आऊँ इस बार वर्कशीट नंबर 2। जी हाँ, वर्कशीट नंबर 2 जो आपकी कल आने वाली है। वर्कशीट नंबर 2 7 तारीख। देखो क्या है आज की तारीख, क्या है यहाँ पे 7 तारीख की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको पता होगा वर्कशीट नंबर 2 है ये। यहाँ पे आप बच्चे का नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम बेटा, स्टूडेंट का नाम। यहाँ पे टीचर का नाम, मान लो टीचर का नाम विष्णु सर है या आपके टीचर का नाम, कोई भी टीचर का नाम हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। चैप्टर जो टॉपिक आज चलने वाला है यहाँ पर, जो आने वाला है वर्षन क्या है, बीजगणितीय सर्व समीकरण एवं बहुपद के शून्यक। मतलब सुनना बेटा ध्यान से, ये क्या है बीजगणितीय सर्व समीकरण। डोंट वरी यार, इंग्लिश में बोलने वाला हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है कुछ, जो कि क्या करने वाली है, जिसे में जीरोस फाइंड करने हैं उस कुछ पॉलिनोमियल के। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हमारी वीडियो में, जो जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? बहुपद। ये जो वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 2 आई है 7 तारीख की, वो पूरी वर्कशीट बिलोंग करती है पॉलिनोमियल से, कि कैसे पॉलिनोमियल को सॉल्व करें। हालांकि वर्कशीट तो आपकी लिखा यहाँ पे 10th है, यानी 10th क्लास की है ये, लेकिन नहीं बेटा, इसमें जितनी बातें लिखी है ना, वो सारी बातें क्लास 9th की हैं। यानी क्लास 9th की, हमने क्लास 9th में कम से कम 8 हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी, आपको याद हो तो 8 सर्व समीकरण, जो कि 2020 के सेशन में ड्यू टू कोरोना वायरस हटा दी गई थी। तीन समीकरण वहां से हटा, 3 सर्व समीकरण यानी 3 फॉर्मूले आपकी हटा दिए गए थे। डोंट वरी अबाउट इट, शुरू करते हैं बेटा। सर्व समीकरण जो बेटा यहाँ पे लिखा है ना, सर्व समीकरण का मतलब होता है फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला। सुनना ध्यान से, देखो आपके सामने सर्व समीकरण 1 क्या लिखी है बेटा, बहुत पुरानी सर्व समीकरण, आपको पता होना चाहिए, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो आप इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस स्क्वायर को देख के, इन सबको देख के घबराना मत, ये एक्चुअली बताया गया है कैसे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। तो हमारा पर्पज क्या हमें पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्या है, मैंने ये वर्कशीट असल में ऐसी नहीं है। यहाँ पर जो भी आपको ब्लू कलर से लिखा दिखेगा, जैसे x है, ये y है, ये जितना ही पोर्शन है, इस सारा ब्लू कलर से आपका आंसर का पार्ट है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। आपका काम क्या है, नोट कैसे करना है? सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर सर्व समीकरण 1, उसके बाद एक फॉर्मूला नोट करोगे। कॉपी पेस्ट ऐसा ही नोट के, जैसे हमने आपको नोट करके दिया है, आप ऐसा ही नोट कर सकते हो। सिंपल सा समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिंपल सी बात है, हमें पता है ना a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। a का मतलब यहाँ पे x हो गया और b का मतलब यहाँ पर y हो गया। आगे बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। यहाँ लिखा है 3, क्या लिखा है 3a प्लस b, ये चीज लिखी है, आपको दिख रही होगी। यहाँ पर क्या करने वाले हम, इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बेटा a का मतलब 3a है और b का मतलब b है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। और फॉर्मूला अप्लाई करते ही मैं सब कुछ 1 मिनट में सीख गया। आ रही बेटा बात समझ? देखना ध्यान से क्या लिखा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन था 3a प्लस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। 3a का स्क्वायर प्लस 3ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सर्व समीकरण 1 का पार्ट कवर होता है। आगे चलते हैं बेटा, सर्व समीकरण 2 में आते हैं। सर्व समीकरण 2 में यानी कि जो कि नीचे आपको दे रखी है इसी वर्कशीट में, सर्व समीकरण 2। जी हाँ, ये सर्व समीकरण 1 थी जो मैं सॉल्व करा चुका हूँ। सर्व समीकरण 2 क्या, देखना ध्यान से। सर्व समीकरण 2 है बेटा, जिसमें क्या लिखा है आपके सामने, सर्व समीकरण 2 में लिखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। कि बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हो, अब आपके सामने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है, जो होता है बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब भी बीच में माइनस आ जाए तो वहां पे बेटा खाली 2ab वाला पोर्शन माइनस हो जाता है, याद रखना बेटा। सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है आपके सामने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने देखो आपके सामने मैंने आंसर भी लिख रखा है, जो कि क्या है आंसर, ये रहा। पहले पार्ट का x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बेटा कॉपी पेस्ट है फर्स्ट वाले का। सर्व समीकरण अगर 1 आपको समझ आ गई तो आई होप 2 भी आपको बड़ी आसानी समझ आ जाएगी। आपको 2 का सॉल्यूशन भी, जो भी ब्लू पेन से लिखा है यहाँ पर बेटा, वो आपका सॉल्यूशन है वर्कशीट नंबर 2 का, क्लास 10th का, सर्व समीकरण नंबर 2। आपको इस तरीके से प्रॉपर नोट कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को। बेटा आपके सामने मैंने इसे सॉल्व करके दिखा दिया। आगे देखना बेटा, इसके बाद क्या है, जब ये थी सर्व समीकरण नंबर 2, अब आगे आती है सर्व समीकरण नंबर 3। जी हाँ, कौन सी? सर्व समीकरण 3। इस तरीके से यहाँ पे सर्व समीकरण 8 तक कवर होंगी। सर्व समीकरण 3 कौन सी है बेटा, देखो ध्यान से, ये सर्व समीकरण 3 जो कि
ये रही। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ही पुराना बचपन वाला फॉर्मूला है यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना पुराना फॉर्मूला है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। तो ये रहा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, आपको सीधे एक बार उस ए प्लस बी को प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया, ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको ब्लू पेन से लिख के दिया है ना, ये हमारा आंसर है जो आपको अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में नोट करना है, स्कूल में सेंड करना है। क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मान लो टी का मतलब ए है और मान लो बी का मतलब एस है, तो बस यानी क्या करने वाला हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट हो गया सॉल्व बेटा, कितना इजी था, देखा कितना इजी था। देखो 96 क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा 96 और लिखा मल्टीप्लाई 104। आपका काम क्या है, 96 को मैंने पहले लिखा 100 माइनस 4, क्या लिखा 100 माइनस, लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, 100 माइनस 4 ही तो होता है 96। और मैंने इसको लिखा 100 प्लस 4, क्या लिखा 100 प्लस 4। हम जानते हैं कि 100 माइनस 4 और 100 प्लस 4 को सॉल्व जब करते हैं तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ भी 100 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 100 है, बी की वैल्यू यहाँ भी 4 है, बी की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 100 का स्क्वायर कर दिया और फिर 4 का स्क्वायर कर दिया, हमारा आंसर आ गया फाइनल ये। तो ये था सर्व समीकरण नंबर 3। बेटा सर्व समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी नंबर 3। आई होप सर्व समीकरण नंबर 4 का, जी हाँ सर्व समीकरण नंबर 4। अभी तक हम सर्व समीकरण 1, 2, 3 कर चुके हैं। हमने क्लास 9th में सर्व समीकरण 4 तक पढ़ा था। तो सर्व समीकरण 4 का हमने क्या लिखी है देखना ध्यान से, वो लिखी है सर्व समीकरण 4 का फॉर्मूला क्या लिखा है आपके सामने, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी। हम सॉल्व कर चुके हैं क्लास 9th में। 10th में आपको दिया गया रिवाइज करने के लिए, ताकि यहाँ पे चीज सही से और आगे सही से पढ़ चुके हैं। सुना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ छोटी सी बात कि 104 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 103 से। जब 104 को आपको 103 से मल्टीप्लाई तो करना है, बट डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। हम क्लास 9th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, जहां पर आपको ऐसा बोलता है कि विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई सॉल्व दिस। तो वो कुछ नहीं करना होता, आपको 104 को चेंज करना होता है। चेंज कैसे करते हैं भैया, 100 प्लस 4 लिख लो, हो गया चेंज। और 103 का लिखते हैं 100 प्लस 3 लिखते हैं। आ रही है बात समझ, 100 प्लस 3 लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो आगे देखना बेटा, इससे आगे क्या करने वाले हम। अब मैंने क्या किया, 100 प्लस 4 और 100 प्लस 3 इस फॉर्मूले में चेंज हो गया। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमारा आंसर आएगा, ये देखो मैंने ऊपर लिख रखा है ब्लू पेन से, 100 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 और बाहर क्या लिखा है, एक्स की जगह मैंने लिखा है 100, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी 100 थी। इसके बाद ए और बी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने ए की वैल्यू 4 थी बेटा और बी की वैल्यू 3 थी, तो मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर कितना आया, 10,000 प्लस 700। 100 का 100 करेंगे 10,000 आएगा बेटा, 4 प्लस 3 7 होता है, 700, 7 को कर दो 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 700 और 4 तिया 12, तो 1000 प्लस 700 प्लस 12, आंसर इज 10,712। ये था हमारा सर्व समीकरण नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। बेटा सर्व समीकरण जो 4 का जो सेकंड पार्ट है, ये वर्कशीट में ही गलत आया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, ये वर्कशीट में ही गलत है, तो इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। सर्व समीकरण 5 देखना बेटा, वहां पे क्या फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला आ गया क्यूब वाला, यानी घन वाला। ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की ए प्लस बी के बाद ए प्लस बी, मतलब फॉर्मूला जो आएगा फाइनल निकल के कितना क्या आने वाला है, ए की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस में बी की क्यूब। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकल के आने वाला है। तो ये क्या आने वाला है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला में आगे आपको कैसे करेंगे सॉल्व। देखो आपके सामने फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 101 का क्यूब। भैया 101 का क्यूब तो है, आप 101 को यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा थ्रू द आइडेंटिटी नंबर 5, जो क्या दे रखी है यहाँ पर, 100 की क्यूब प्लस 3। यहाँ पे देखो 2 गैप थे, तो मैंने एक गैप में फिल किया 100, एक में फिल किया 1। आपको भी अपनी आंसर शीट पे ऐसे फिल करना है जो मैंने ब्लू पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद 100 प्लस 1 ऑलरेडी आर गिवन प्लस 1 की क्यूब इक्वल टू ऑलरेडी आर गिवन। आंसर क्या आने वाला है बेटा, आंसर आएगा 1030301। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्व समीकरण 5, आईडी नंबर 5। सेकंड पार्ट देखना बेटा, इसका क्या लिखा है, 5x प्लस 3y की पावर 3, जो कि क्या है 125 x की पावर 3 ऑलरेडी गिवन है। तो मेरा काम क्या है, चेक करना कि यहाँ पर मैं क्या लिखूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5x प्लस 3y की क्यूब लिखा। मैंने कैसे पता लगाई,
थ्रू द फॉर्मूला। फॉर्मूला में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी, और आपके सामने भी यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। देखो ये चीज क्या लिखी है, 5x प्लस 3y लिखा है ना, यानी ये चीज बेटा जो आपके सामने लिखी हुई है ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। तो यहाँ पे दो गैप है, वहां मैंने लिखा है 5x और मैंने जगह क्या लिखा है, एक जगह मैंने लिखा है 3y। तो जो जो आपको वैल्यू पॉइंट दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे नोटिंग करनी है उस चीज की। ये थी हमारी सरसमीकरण नंबर 5। अब बात करते हैं बेटा सरसमीकरण नंबर 6 की, जो क्या है आपके सामने, जो है a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। जो क्या होता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है बेटा a की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस में b का क्यूब। ये है हमारे पास फॉर्मूला, जो क्या लिखा है a की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस b का क्यूब। आ रही बेटा बात समझ। इसके बाद देखना क्या है, ये है फिर उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या लिखा हुआ है, 99 का क्यूब इज इक्वल टू, मैंने बेटा 99 के क्यूब को मैंने चेंज कर दिया। पता है किस में चेंज किया, 100 माइनस 1 में। आपको पता होना चाहिए कि 99 कैसे आएगा जब मैं 100 माइनस 1 करूंगा। तो क्या जरूरत पड़ी 100 माइनस 1 करने की, जरूरत बेटा ये पड़ी क्योंकि मैं चाहता हूँ फॉर्मूले में ड्राइव हो जाए। जैसे मैंने 100 माइनस 1 किया वैसे ऑटोमेटिकली मैं कहाँ पहुंच गया, अपने फॉर्मूले सरसमीकरण नंबर 6 पे पहुंच गया, जो क्या थी a माइनस बी का क्यूब। तो a का मतलब हो गया 100 और b का मतलब हो गया 1। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिखाया। तो सॉल्व कैसे किया, आपके सामने जो चीज गिवन थी वो गिवन तो है ही, जो गिवन नहीं है वो आपने मैंने ब्लू पेन से वहां पे लिख रखी है ऑलरेडी। जैसे कि मैंने 100 लिखा और जैसे कि मैंने लास्ट आंसर लिखा फाइनल आंसर। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आने वाला है हमारा 970299। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे सरसमीकरण नंबर 6 थी, जिसका फुल यूज हम फॉर्मूले का कर चुके हैं क्लास नंबर 9th में, और है वर्कशीट कौन सी, क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 2। आगे समझना बेटा सरसमीकरण नंबर 7 क्या है। सरसमीकरण नंबर 7 और 8 जो फॉर्मूला दे रखा है s प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है s की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमें सॉल्व किसे करना है, हमें सॉल्व करना है a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। हमें इसे सॉल्व करना है बेटा। इस चीज को मैंने सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक पिक लिखा रहा हूँ, मैंने वहां पे इसे सॉल्व कर रखा है, जो कि क्या है, जो कि वर्कशीट नंबर कौन सी है, जो कि वर्कशीट नंबर 7 है। वर्कशीट नंबर 2 है आपकी, जो सरसमीकरण नंबर किससे बिलोंग करती है, सरसमीकरण नंबर 7 से और 8 से। सुनना ध्यान से बेटा, यहाँ पे लिख रखा है आपके सामने मैंने सरसमीकरण नंबर जो 7 है वो क्या लिखी है, देखना ध्यान से। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अगेन लिख दिया ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे ड्राइव किया गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ लिखा हुआ है साफ साफ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू बेटा आपके सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2। ये आपके सामने पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिख रहा है बेटा आपको, ये पूरा फॉर्मूला है। मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया, चेंज कर दिया किसमें, अपने जो मेरी क्वेश्चन डिमांड की गई है वो, जो मैंने यहाँ पे सर्कल में कर रखा है ना, ये हमारा आंसर है फाइनल। ये हमारा क्या है, आंसर फाइनल सरसमीकरण नंबर 7 का और सरसमीकरण नंबर 8 का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस 2b प्लस 3c। बेटा यहाँ पे x का मतलब क्या है, x है, और 2b का मतलब यहाँ पर y है, और 3c का मतलब क्या है, z है। और आपके सामने x भी पता है, y पता है, z भी पता है। आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पुट कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं करा बेटा, खाली फॉर्मूला x की पावर 2 x की पावर 2 लिख दिया, y की पावर 2 तो y की पावर 2 की जगह मैंने क्या लिखा, 2b की पावर 2, क्यों मुझे पता है y की वैल्यू क्या है 2b। इस तरीके से मैंने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन किया, आपको दिख रहा होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो बेटा। आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा x की पावर 2 प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4xb प्लस 4bc प्लस 6cx। ये हमारा आंसर निकल के आएगा फाइनल, जो कि सरसमीकरण नंबर 7 का जो एक ही पार्ट था उसमें एक पार्ट हमसे पूछा गया। अगला देखते हैं सरसमीकरण नंबर 8 क्या है। 8 में आपके सामने अगेन मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला किस चीज का है, वो फॉर्मूला x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 क्या होता है, माइनस 3xyz जब करते हैं तो आंसर निकल के आता है x प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि जो भी आपके सामने यहाँ पे x और y और z दे रखे हैं क्वेश्चन में, जो कि क्यूब की फॉर्म में है, वो आपको विदाउट क्यूब यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। एंड आफ्टर दिस x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz। यहाँ लिखा है बेटा माइनस का zx, आपकी वर्कशीट में प्रॉपर लिखा होगा, आप देख सकते हो। आपके सामने जो क्वेश्चन आपसे डिमांड की गई वो क्या थी, वो डिमांड ये थी 2a प्लस b प्लस 4c माइनस 24abc। आप इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताएं। तो मैंने आपको आंसर यहाँ पे लिख रखा है ब्लू पेन से। क्या लिखा है देखो, मैंने क्या सिखाया था अभी, कि जब भी हमें क्यूब की फॉर्म में दे रखा होगा, बेटा यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हुई है मेरे से, यहाँ पे पावर आएंगी 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2a प्लस b प्लस 4c
इसे नोट करने के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। x की पावर 2 था तो मैंने 2a की पावर 2 कर दिया, y की पावर 2 था तो मैंने b की पावर 2 कर दिया। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा इस क्वेश्चन नंबर यानी सर्टिफिकेट नंबर 8 को पूरा सॉल्व कर आपके सामने आंसर यार लिखा है। सामने जो आंसर क्या आ रहा है बोल देता हूँ एक बार, अगर आपको दिख नहीं होगा तो आंसर क्या लिखा है, 2a प्लस b प्लस 4c ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4bc और माइनस 8ca। तो ये था हमारा आंसर नंबर समीकरण नंबर 8। आई होप आपको समीकरण नंबर 1 से लेके 8 तक सभी क्लियर हो गई होंगी। अभी हमारी वर्कशीट खत्म नहीं हुई बेटा, क्लास 10 है, मजाक थोड़ी है, सुनना ध्यान से। अभी तक हमारी वर्कशीट खत्म हुई नहीं है। इन सब समीकरण 1 to 8 तक सॉल्व करने के बाद जो बात अब आपसे वर्कशीट में पूछी जा रही है, असल में वही क्लास 8 की बात, क्लास 10 की बात करते हैं हम। अब क्लास 10 में यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे एक लाइन लिखी है बहुपद के शून्यक निकालते वक्त, जो क्या लिखी है, जो कि सिंपल बात ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ना आपको फाइंड करने जीरोस। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी बड़ी आसानी से बेटा। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है वहाँ मैं सबको समझा चुका हूँ कैसे शून्यक को निकालते हैं, लेकिन वर्कशीट के माध्यम से आपको अगेन मैं समझा दूंगा और आपको सबसे क्लियर हो जाएगा कैसे इस तरीके से मैंने बहुपद के शून्यक निकाले जाते हैं। देखो आपके सामने बेटा सॉल्यूशन जो है वर्कशीट नंबर, जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि फर्स्ट पार्ट है, जो कि बेटा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है। देखो यहाँ से ये रहा फर्स्ट पार्ट, क्या लिखा है a+4 + 7, यानी कि सुनना ध्यान से, आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो अब क्या है। देखो ये रहा जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा है, वो लिखा है a+4/7। क्वेश्चन आपसे डिमांड होता है क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जितने भी जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुपद लिख के दिए हैं, आपको पता है जो ऑलरेडी बहुपद लिख के दिए है ना, ये वाला काम भी क्लास 9th में था। क्वेश्चन कहता है अगर जो बहुपद इनमें से सही है ना, अब उनमें घेरा लगा दो। घेरा मीन्स ड्रॉ द सर्कल, ड्रॉ द सर्कल। तो मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी ब्लू कलर से मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है, यानी a+4/7 को सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा शून्य क्या निकल के आएगा, -4/7 आएगा। आपको समझ नहीं आएगा -4/7 कैसे आया, तो हम जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला, तब आपको समझ आ जाएगा। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, जब ये ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कैसे मैं निकाल रहा हूँ। सुना ध्यान से बेटा। अगला बात जो सेकंड पार्ट है, वहां भी आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा था वो क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था y-3/2। हम क्या करते हैं, हम ना इसके इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, और 0 पुट करते हमें पता रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जब भी किसी वेरिएबल नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, जब कुछ माइनस हो रहा हो तो वो उधर जाके क्या होता है, प्लस हो जाता है। देखो आपके सामने y के साथ -3/2 था, यहाँ पे आके प्लस का हो गया, इसीलिए मैंने 3/2 के ऊपर सर्कल लगा रखा है। आ रही है बात समझ। थर्ड पार्ट देखना बेटा ध्यान से, क्या लिखा है, 5a + 6 = 0। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ a की वैल्यू। a यहाँ पर क्या है, a इज अ वेरिएबल। हम पढ़ चुके हैं कि बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें वेरिएबल का आंसर निकालने होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, a to z, जितना भी मैथ के अंदर a b c d देखते हैं ना गणित के अंदर, वो सभी हमारे वेरिएबल टर्म्स होती हैं। तुम्हारा काम क्या है, वैल्यू निकालना। फिर 5a + 6 है इक्वल टू कितना आने वाला है, यहाँ पे प्लस का 6 है ना, वहां पे जाके हो जाएगा माइनस का, और जो नीचे यहाँ पे a के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी आंसर आएगा -6/5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो था। ये अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। जो क्या लिखा है, जो साफ साफ दे रखा है यहाँ पे, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात करना बहुत काफी इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि क्या है, सोचा ध्यान से बेटा, इसके सामने हम आपको सिखाते हैं कि कैसे शून्य को निकाला जाए, कैसे शून्य को निकाला जाए। तो जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट, तो आपके सामने क्या लिखा है क्वेश्चन, y + 1/2। अब ना जब भी आपको क्वेश्चन बोले शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपका काम क्या है, उसको जो भी क्वेश्चन है उसको ना आप इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन बेटा ब्लू पेन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे लिखा है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ये वाला, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है बेटा, ये वाला दिख रहा है आपको, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। जो क्या है, y + 1/2 = 0, और y इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ये हमारा आंसर आ गया, खत्म बेटा बात। आ रही है आपको बात समझ। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट कंप्लीट। जो क्या लिखा है आपके सामने, जो आपके सामने लिखा है बेटा 2x + 3। अब हमारा काम क्या है, पहला काम कि 2x + 3 को क्या करना, 0 के इक्वल पुट करना। मैंने तो 0 के पुट कर दिया। अब पुट करते ही जो यहाँ प्लस का 3 है, वहां जाके हो गया -3, और जो 2x था यहाँ पर, मैं चाहता हूँ खाली x रहे, तो क्या करूंगा बेटा,
अब मैंने सिखा रखा है पुरानी वीडियोस में कि बहुपद के शून्य निकालने का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि ओनली एक्स। तो मुझे खाली एक्स चाहिए, एक्स के साथ 2 गुना हो रहा था ना, मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके आ गया, तो आंसर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू -3/2। इस तरीके से मैंने आपको वीडियो समझा दी है पूरी। इसके बाद बेटा बात करते हैं थर्ड पार्ट की। किसकी? थर्ड पार्ट की। जो क्या लिखा है पाई माइनस एक्स, एक्चुअली यह भी क्लास 9th का ही हैगा, जो कि आपको क्लास 10th में दे रखा है। सुनना ध्यान से, क्या है हमारे पास दिख रहा होगा आपको, ये हमारे पास सॉल्यूशन। जो क्या लिखा है, जो लिखा है जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, पाई माइनस एक्स बराबर 0, पाई माइनस एक्स बराबर 0। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, तो बेटा जो भी पाई वहां पर प्लस में था तो यहाँ पे जाके माइनस में आ जाएगा, और पावर जो एक्स था अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने कैसे निकाला थर्ड पार्ट। ये हमारा बस लास्ट पढ़ा है बेटा, हम थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। किसकी? फोर्थ पार्ट की। जो क्या लिखा है 5 माइनस 5/2 माइनस एक्स बराबर 0। हमें क्या करना है, हमें एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो एक्स के साथ 5/2 ऐड है, बड़ा याद रखना ये ऐड है, असल में एक्स माइनस का है, लेकिन 5/2 तो प्लस का है ना, तो 5/2 वहां पे जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जो माइनस का एक्स है यहाँ भी माइनस का 5/2 है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी एक्स की निकल के आएगी, हमारी एक्स की वैल्यू आएगी 5/2। तो ये थी आपके सामने आपकी वर्कशीट, जो मैंने अभी तक पूरी कंप्लीट कर दी है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है। कॉन्सेप्ट का नाम था बहुपद के शून्यक, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला काम क्या है, आपको सरसोमिका 1 से लेकर सरसोमिका 8 तक सॉल्व करना। मैंने 8 तक के सॉल्यूशन आपको दिखा दिए हैं। सरसोमिका 1 से लेकर 6 तक जो मैंने था वो मैंने ब्लू पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था। इसके अलावा जो 7 और 8 थी वो मैंने आपको अलग से PDF फॉर्म में दिखा दी है। मैं अगेन दिखाता हूँ, एक बार फिर से देख सकते हो आप। ये रही आपके सामने सरसोमिका नंबर 7 और 8। इसके जस्ट बाद आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में, आपको वो नोट करने हैं। आई होप आपको आपकी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 2 समझ में आ गई होगी। ये हमारी 7 जो कल आने वाली है वर्कशीट, ये वो वाली वर्कशीट है बेटा 7 तारीख की। आई होप आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो थैंक यू सो मच बेटा, ऐसी वीडियो को प्यार बनाए रखें। और हाँ, क्लास 7 की अगर आपको वर्कशीट की नीड है तो आप हमारे दूसरे चैनल विष्णु जी, जिसका नाम है पढ़ाओ बाय BK, अब वहां पर जाकर क्लास 7 की वर्कशीट को कर सकते हैं। और वहां पर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी मिल जाएंगी, जैसे NCERT बुक्स कैसे डाउनलोड करें। आप सही बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए कि NCERT बुक्स हमें कैसे अवेलेबल होती है। कुछ बच्चों के पास बेटा अभी इतना बजट नहीं है, स्टार्टिंग में करना है, तो कैसे बुक को परचेज करें। तो आप वो NCERT वाली वीडियो हमारी देख के आप आंसर को आप अपनी गूगल की तरह से गूगल से आप आंसर निकाल सकते हो, पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, और आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा, ऐसी वीडियो को प्यार बना रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।